रोहन आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां लग रही थी और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। एक छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट तक का सफर दीपक जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली की आईटी कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर से दूर हो गए पता ही नहीं चला। मीरा से शादी, फिर रोहन का होना, इस सबकी जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। दीपक जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसलिए दीपक भी माँ को अम्मा ही कहते थे। पापा के मरने के बाद दीपक ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो बेटा, मुझे तो तू गांव ही छोड़ा। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी ना हो, कैसा जीवन। यहां तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। दीपक ने बहुत समझाने की कोशिश की, अम्मा वहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गई। इस बात से गुस्सा होकर दीपक ने कई महीनों तक अम्मा को फोन भी नहीं किया। अम्मा फोन पर हाल चाल पूछती तो बस हाँ हूं करके टाल देते थे। आज कई महीनों बाद दीपक मीरा और रोहन को लेकर घर जा रहे थे। 2 दिन रुककर मीरा और रोहन को छोड़कर वापस आने का प्लान था। रोहन सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। दीपक और मीरा यह देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी नहीं उठता था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। दीपक, मीरा और रोहन तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि अम्मा भी ज्यादा बात नहीं करती थी। दीपक के व्यवहार से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, रोहन झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। मीरा सामान निकाल रही थी और दीपक गाड़ी पार्क कर रहे थे। रोहन अम्मा जी को बुलाता हुआ घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। रोहन को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई। रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। यह कहकर वे मसाले को समेटकर सिलबट्टे को धोने लगी। तभी दीपक और मीरा आंगन में आ चुके थे। मीरा ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। दीपक भी अम्मा के पैर छूने को आगे बढ़े तो बोली, जा, मैं तेरे से बात नहीं करती। दीपक ने कान पकड़ लिया और बोला, छोड़ो अम्मा, अब माफ भी कर दो। कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में तो मैं घुट के मर जाती। यह देखकर रोहन बोला, अम्मा जी, आप पापा को मुर्गा बनाओ जैसे हमारे स्कूल में मुर्गा बनाते हैं। मीरा रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी रोहन के साथ बातें करने लगी। दीपक आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए। इस तरह मिलते जुलते 2 दिन कब बीत गए। दीपक वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए मीरा और रोहन को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हाल चाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई ना कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थी। किसी किसी को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन रोहन ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा, यहाँ कितने मेहमान आते हैं? हमारे दिल्ली में तो कोई नहीं आता। अम्मा जी बोली, तेरा बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है। यहाँ सब कम कमाते हैं, उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। रोहन बोला, अम्मा, क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते?
यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। फिर वो बोली, बेटा ये घर तो तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? कल मैं मर गई तो वो इसे भी बेच देगा। यह सुनकर मीरा ने कहा, अरे अम्मा जी कैसी बात करती हो, अभी तो आपको रोहन के लिए बहू भी लानी है। रोहन बोला, अम्मा जी बताओ ना, कब लाओगी मेरे लिए बहू? अम्मा जी और मीरा दोनों हंस पड़े। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ, नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई ढूंढ लेगा। यह सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ। चलो शाम को बहू तो मिल जाएगी, ना शादी का मतलब पता ना बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद दीपक दोनों को लेने के लिए आए। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? दीपक ने कहा, अम्मा छुट्टियों में आते रहेंगे। यह सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गईं। बोली, मेरे छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। यह सुनकर दीपक बोले, अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके बाद तीनों वापस चले आए। अगले दिन से सब अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन दीपक ने रोहन को रात को जगाया। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, न छुट्टी है न कोई त्योहार, फिर अचानक अम्मा के पास कैसे जा रहे हैं? दीपक, मीरा और रोहन तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। रोहन ने देखा आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी हैं, पास में दीपक जल रहा है। दीपक और मीरा दोनों रो रहे थे। रोहन अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रही। दीपक की गोद में बैठा वह एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर वह उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर मीरा जोर जोर से रोने लगी। दीपक ने रोहन को उठाकर गोदी में बिठाया। देर रात तक रोहन अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वह उठकर भागता हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहां नहीं थी। कुछ औरतों के साथ मीरा बैठी रो रही थी। रोहन ने मीरा को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गई? कौन ले गया उन्हें? मीरा ने रोहन को संभालते हुए कहा, बेटा वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब दीपक वापस आए तो रोहन उनसे लिपट कर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा। दीपक ने रोहन को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, दीपक ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही रोहन ने कहा, पापा अम्मा जी कह रही थी मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगी, क्या ये सच है? दीपक ने रोहन को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहां से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहना मानकर उनके साथ रहता तो अंतिम समय में अम्मा के पास होता।